डिस्कशन हब। दोस्तों, आज मैं बहुत ही शानदार विषय नशा और नशीले पदार्थ और मिलावट, इन दो पर हम बेहतरीन चर्चा करेंगे। और हमारा जो पहला अध्याय है भोजन और मानव स्वास्थ्य, इसका आज अंतिम पार्ट भी है। तो दोस्तों, नशा से सब वाकिफ है। आज पूरी दुनिया नशे की लत से लुत्फत है। तो नशा क्या होता है कि किसी भी हानिकारक पदार्थ जो हमारे नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं, सकारात्मक प्रभाव को दूर कर नकारात्मक चीजें और हमारे जो शारीरिक जो विकास होता है उसको अवरुद्ध करता है, उन पदार्थों को यदि हम सेवन करते हैं तो वो नशीले पदार्थ कहलाते हैं। और उनकी जो हैबिट बढ़ जाती है ना, व्यसन जिसे कहते हैं, लत, नशे की लत, ये सबसे खराब चीज होती है। और नशा कई प्रकार से किया जाता है। कुछ जो नशीले पदार्थ है उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, हम आज इसके वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तंबाकू की। लॉकडाउन है और तंबाकू नहीं मिल रही है, बहुत महंगी भी है। तो तंबाकू का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में नाम आता है मिराज, जो आज इसके जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं। तो इसमें वास्तव में होता क्या है? मिराज में या तंबाकू में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके कारण व्यक्ति इसका जो सेवन है वो रेगुलर करता है, आदी हो जाता है? तो ये देखो, निकोटिएना टोबैकम एक वृक्ष होता है, इसका जो पादप होता है उसकी पत्तियों से इसको प्राप्त किया जाता है। अब इसका जो उपयोग हम करने लग जाते हैं तो इसकी लत लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके दुष्प्रभाव क्या है। सबसे पहली बात, इसके दुष्प्रभाव की अगर हम बात करें तो इससे गले का, आपके मुंह का जो असाध्य रोग होता है, कैंसर, वो सबसे ज्यादा इससे होता है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती है वो यदि इसका सेवन करती है तो उनका जो भ्रूण होता है उसका विकास धीरे होता है। प्लस इसका सेवन करने से जो धमनियां होती है वो उसकी दीवारें मोटी हो जाती है, जिसके कारण जो रक्त दाब और हृदय स्पंदन की दर है वो बढ़ जाती है, मतलब बीपी है वो हाई हो जाती है। इसकी वजह से जो बीपी है वो आपकी हाई हो जाती है। तो ये तो बात हुई तंबाकू की। अब हम बात करते हैं गुटखा की। दोस्तों, गुटखा आज पौध संस्कृति होने के कारण भारत के अंदर जो गुटखा है वो हर गली तक पहुंच गया है। अब गुटखे के अंदर अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ, कत्था और चूना मिलाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, विशेष रूप से मुख के लिए, और जो है वो सबसे घातक चीज होती है। अब इससे एक खतरनाक बीमारी होती है और वो होती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अब इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं कि इसमें जो जबड़ा होता है वो आसानी से नहीं खुल पाता है, जिसके कारण कोई भी हम भोजन या अन्य कोई भी सामग्री वो नहीं खा सकते। तो ये गुटखे के कारण होने वाली बीमारी होगी आपकी सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अब हम बात करते हैं अफीम की। अफीम, चूंकि आज पश्चिमी राजस्थान में जब भी शादी विवाह या कोई मृत्यु भोज होता है तो वहां आज भी मनवार की जाती है अफीम की, जो कि बहुत घातक है। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए भी, जो बच्चे होते हैं उनको अफीम चढ़ा देती है ताकि वो आराम से सो जाए। अब हम बात करते हैं इसके अफीम की। तो अफीम होता है वो पेपेवर सोमनीफेरम पादप से जो है वो प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर कम से कम 30 प्रकार के जो है वो एल्केलॉइड होते हैं, और उसमें मुख्य रूप से आपका मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, ये सारे के सारे जो है एल्केलॉइड इनमें पाए जाते हैं। और अफीम के सेवन से भी व्यक्ति का जो आपका शारीरिक संतुलन तो वो बिगड़ जाता है और सामाजिक जो ठेस है वो भी पहुंचती है। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक शराब की, क्योंकि शराब जो है, शराब पीने से व्यक्ति का सामाजिक चरित्र तो खराब होता ही है, इसके अलावा उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब हो जाती है, और इसके अलावा वो कई प्रकार की बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाता है। तो शराब पीने से सबसे जो घातक बीमारी होती है वो होती है वसीय यकृत, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो एथेनॉल होता है, CH3COOH, एथिल अल्कोहल।
तो ये जब हमारे वसा में या आपका जो यकृत होता है वहां पहुंचता है तो इससे जो है CH3CHO एथेनाइल बन जाता है, जो कि एक घातक पदार्थ होता है, आपका जो है जहरीला पदार्थ होता है। तो ये बात होगी शराब की। अब हम बात करते हैं अन्य नशीले पदार्थ, जैसे LSD है, भांग है, चरस है, गांजा है, कोकीन है, हशीश आदि। और कुछ अब नशे का कारण क्या होता है? नशे का कारण होता है या तो परिवार से विच्छेदन होना, परिवार से अगर कोई दूर हो जाता है तो परिवार को भुलाने के लिए या किसी को भुलाने के लिए वो नशा करने लग जाता है, या उसकी जो आर्थिक स्थिति अगर वो कमजोर हो जाती है, अगर चिंताग्रस्त हो जाता है, त्रासदी में आ जाता है, तो भी जो है वो आपको नशे का आदी बना सकता है। अब हम बात करते हैं, डॉक्टर भी कुछ पर्ची लिखता है दवाइयों की, तो उन दवाइयों का भी कुछ लोग जो है वो दुरुपयोग करते हैं, जैसे मॉर्फिन है, पैथेडिन है, नाइट्रोजिपाम है और डाइजिपाम है। ये कुछ दवाइयां होती है जिनको लोग नशे के रूप में काम में लेते हैं। एक और देखो, जहां तक मुझे याद है एक बोतल आया करती थी खांसी की दवा, और उसका नाम था शायद कोरेक्स, करेक्ट है, कोरेक्स खांसी की दवा आती थी। ये अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दी, बैन लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि लोग इसको नशे के रूप में जो है वो काम में लेने लगे। जब पौवा नहीं मिलता था तो ये लेना शुरू कर दिया, तो इसको भी गवर्नमेंट ने जो है वो बैन लगा दिया। अब हम बात करते हैं मिलावट की। तो दोस्तों, आज के समय में बाजार के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं आती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट ना हो। सबसे ज्यादा मिलावट जो है वो दोस्तों आती है हमारे जो दैनिक जीवन में जो कुछ उपयोगी वस्तुएं होती है, जैसे बेसन है, आटा है, तेल है ना, इन सब में जो है सबसे ज्यादा मिलावट आती है। तो कुछ लोग जो क्या करते हैं कि मिर्ची जो होती है, मिर्ची के अंदर ईंट का पाउडर मिला देते हैं, ईंट का पाउडर मिला देते हैं। इसके अलावा जो आपकी हल्दी होती है, हल्दी के अंदर या तो पीली मिट्टी मिला देते हैं, बिल्कुल पीली मिट्टी। और जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल या जो सरसों होती है उसमें सत्यानाशी के बीज जो होते हैं, सत्यानाशी के बीज उनको पीस के डाल दिया जाता है, सत्यानाशी के बीज। इसके अलावा आज के समय में जितने भी फल फ्रूट्स आते हैं उनको रासायनिक इंजेक्शन दे दिया जाता है, या उनको कलर लगने के लिए उन पर कुछ जैसे लेड है, फास्फेट है, इनका जो है वो छिड़काव कर दिया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होते हैं। इसके अलावा जो आपकी गोभी होती है, गोभी, इसको सफेद रंग प्रदान करने के लिए इस पर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव किया जाता है। गोभी होती है उसको ज्यादा सफेद दिखाने के लिए उस पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव किया जाता है, जो बाद में अच्छी तरह से पाचित नहीं होती और उसके कारण जो बीमारी है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं इन पर जो है जो ये मिलावटी धंधा चलता है, उस पर सबसे पहले एक मार्कसेलकर जो है वो समिति बनी थी। उन्होंने ये बैन लगाया था कि जो भी ऐसा काम करेगा उसको मृत्युदंड तक दिया जाना चाहिए, मार्कसेलकर समिति। उसके बाद में हमारे देश में 1956 में जो है वो PFA जो मिलावटी का जो निषेध होता है वो लागू किया गया था। तो दोस्तों, हमारा अध्याय आज यही समाप्त होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय